हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें कि आज हम लेके आए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज द एसिटाइल कोलिन फ्रॉम न्यूरॉन। मीन्स कि इनमें से कौन सा आयन हमारा न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कैल्शियम। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन। मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, मोल इक्विवेलेंट पर लीटर एंड mg पर लीटर परसेंट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन। मीन्स कि सोडियम मेटाफॉस्फेट को हम किसके लिए यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं एंटी कैरीज, एंटासिड, डिसैनिटाइजर एंड डेंटिफ्राइसिस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डेंटिफ्राइसिस, क्योंकि हम सोडियम मेटाफॉस्फेट को डेंटिफ्राइसिस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ साल्ट। मीन्स कि इनमें से किसको हम स्पिरिट ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड। इसका हमारा करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ए। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, आयोडीन 125 इज यूज्ड एज। मीन्स कि आयोडीन 125 को हम किसके लिए यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड फंक्शनिंग, सेकंड ऑप्शन है टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट ड्रग हार्मोन इन द बॉडी फ्लूइड, और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि आयोडीन 125 को थायराइड फंक्शनिंग के लिए और बॉडी फ्लूइड में हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, गोल्ड 198 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। मीन्स कि गोल्ड 198 को हम किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो इसको हमारा ऑप्शंस हैं पेर्निशियस एनीमिया, रीमेटॉइड अर्थराइटिस, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर एंड थायराइड फंक्शनिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि पेर्निशियस एनीमिया। इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन आता है, द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल पास थ्रू बायोलॉजिकल टिश्यू डिपेंड अपॉन। इसके हमारे ऑप्शंस हैं द एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट टिश्यू, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, द स्पीड ऑफ रेडिएशन, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद ए वेवलेंथ। मीन्स कि गामा रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं मच लार्जर देन लाइट, मच शॉर्टर देन ऑफ द लाइट, इक्वल टू लाइट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि मच शॉर्टर देन ऑफ द लाइट। इसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आता है, बीटा पार्टिकल पेनिट्रेट टिश्यू अप टू। मीन्स कि बीटा पार्टिकल हमारा टिश्यू को कितने सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ गैस फिल्ड डिटेक्टर। मीन्स कि इनमें से कौन सा गैस फिल्ड टाइप का डिटेक्टर नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर, सेमी कंडक्ट और डिटेक्टर और आयनाइजेशन चैम्बर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि जीएम काउंटर। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस हैं रेडिएशन, रेडिएशन डोसीमेट्री, बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्रेट इज क्लासीफाइड एज। मीन्स कि सोडियम नाइट्रेट को क्लासीफाइड किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है, कॉपर डिफिशियंसी कैन
लीड टू, मीन्स कि कॉपर की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, एनीमिया एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉपर की डिफिशियंसी से हमारी ये सभी डिसीज होती हैं। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है कॉपर हैज रोल इन, यानी कि कॉपर का रोल है। तो इसके ऑप्शंस हैं एचई फॉर्मेशन, एटीपी प्रोडक्शन बाय रिफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स इलास्टिक और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉपर का हमारा इन सभी फंक्शंस में रोल होता है। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन आता है एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाई, मीन्स कि एनीमिया हमारा कॉज्ड होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस, एक्सेसिव ब्लड फॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस से और एक्सेसिव ब्लड फॉर्मेशन से हमारा एनीमिया कॉज होता है। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर, इसके ऑप्शंस हैं ब्लड पॉइंटिफिकेशन टू वेलरबॉन, ब्लड क्लॉटिंग, एनीमिया, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर, मीन्स कि सोडियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं किसके लिए। तो इसके ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल एड, टॉक्सिसिटी एजेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को हम इन सभी के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टेमिक एल्कलाइजर, मीन्स कि इनमें से कौन सा सिस्टेमिक एल्कलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, और लास्ट ऑप्शन है सोडियम एसीटेट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है सोडियम एसीटेट इज यूज्ड एज, मीन्स कि सोडियम एसीटेट को हम यूज करते हैं एज ए यूरिनरी एसिडिफायर, कैल्शियम रिप्लेंसर, फॉर पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लूइड, एंड लास्ट ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है फॉर पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लूइड, क्योंकि हम सोडियम एसीटेट को पेरिटोनियल डायलाइसिस फ्लूइड की तरह यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है द कैटेगरी ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज। तो इसके ऑप्शंस हैं एंटासिड, कैल्शियम रिप्लेंसर, एंटीऑक्सीडेंट, रेडियो फार्मास्यूटिकल। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।